तो दोस्तों फाइनली आप लोगों के समस्त में बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का यानी कि राजनीति शास्त्र का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो से आप सभी को ये आइडिया लगेगा, जो भी हमारे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं जिनका सब्जेक्ट राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, उनको आइडिया लगेगा कि इस बार परीक्षा जो होने वाली है 2022 और 23 के सेशन में उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कितने नंबर के कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार उत्तर देना है। ठीक है, तो ए टू जेड जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और आपको कौन कौन से प्रश्न के उत्तर पढ़ के जाना है जो कि आपकी परीक्षा में हेल्प करें, आपकी परीक्षा में देखने को मिले। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो गारंटी के साथ कहता हूं आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप सभी सोच सकते हैं मैंने आप सभी के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर रेडी करके रखा है, पिछले वर्ष का है, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको हम सारे क्वेश्चन बताते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और इस बार किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, कौन कौन से आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आप लोग मेन पॉइंट तो देख ही लिए हैं। यहाँ पर लिखा है पॉलिटिकल साइंस का पेपर है 2022 का, यानी इसी वर्ष का है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि इससे पहले जो छात्र पेपर दिए उनका है। ठीक है, ये इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके, 75 नंबर का पेपर होगा। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में थोड़ा 75 नंबर का हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी में 100 नंबर का हो सकता है, तो यूनिवर्सिटी में अलग अलग नंबर के क्वेश्चन पेपर हो सकते हैं। लेकिन जो ये वीडियो है आप लोग सोचेंगे कि ये किन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, किन यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए, तो मैं आपको बता दूं ये जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर भी पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र है उन सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से समझेंगे। पहला है खंड आ। खंड आ में आप लोगों के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर निर्धारित किए गए हैं। अगर आप 10 प्रश्न उत्तर दे देंगे 10 प्रश्नों का, उसके लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर है। जैसा कि पहला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन, 50 शब्दों में उत्तर देना, ध्यान रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की परिभाषा लिखनी है कम से कम आपको 50 शब्दों में, तभी आपको इसके नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण और जनरली प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये प्रश्न गारंटी के साथ आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा, आएगा ही आएगा। इसको आपको तैयार करना है इसका उत्तर, और इन सभी क्वेश्चन का जो उत्तर है आपके सीरीज में क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल है, ढूंढ के पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग इन सभी का उत्तर मेरे द्वारा जानना चाह रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न हैं उनके उत्तर अगर आप जानना चाह रहे हैं तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में या फिर वीडियो के मध्य में कहीं पर भी मैं आपको बता सकता हूं कि कहां पर उत्तर मिलेंगे। आप तुरंत जाएंगे, सारे क्वेश्चनों को उत्तर पढ़ लेंगे, लेकिन वीडियो को पूरा पहले देखिए। मैं आपको बताऊंगा कहां पर कैसे मिलेंगे, लेकिन पहले वीडियो देखिए। कहीं पर मैं वीडियो को लास्ट में भी बता सकता हूँ, बीच में भी, क्योंकि आप वीडियो तभी देखेंगे, ऐसे तो देखते नहीं। इसी बहाने कम से कम हम आपकी तैयारी तो करा देंगे, भले ही आपको अच्छी ना लग रही हो बात, लेकिन आपके हित में हम सोच रहे हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ध्यान दीजिएगा, 1935 के जो भारत शासन का अधिनियम था उसकी क्या क्या विशेषताएं, कम से कम आपको 3 से 4 विशेषताएं लिखनी है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इस बात को आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट, इसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, इसका उत्तर। अगला प्रश्न है कि 3 नंबर की संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भाई संवैधानिक से जुड़ा भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा, इसको भी आप लोग डन कर लीजिए अभी से। ठीक है, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो 100% चांस है इस प्रश्न के आने के, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य। ये जनरली प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो 100% चांस है इस प्रश्न के भी आने का। मौलिक कर्तव्य के बारे में कितने मौलिक कर्तव्य होते हैं वो आपको पढ़ लेना, सारे उत्तर आपको क्वेश्चन बैंक सीरीज इंटरनेट पे मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता सकता हूं इस वीडियो में, लेकिन वीडियो लंबी होगी और आप सभी की परीक्षा जो है नज़दीक है। ठीक है, और उत्तर तो हमने तैयार कर रखे हैं आप सभी के लिए, लेकिन कहाँ पर मिलेंगे अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न है कि भारत संविधान के मुख्य स्रोत। ठीक है, भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत कौन से हैं, मेन सोर्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। नागरिकता के प्रकार। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग पढ़ लेंगे तो अच्छी बात, नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार एक टॉप लेवल का टॉपिक है और प्रश्न भी है, इसको तैयार करेंगे आप सभी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा में, इस बार भी आने के पूरे चांस है। ठीक है,
विधि के समक्ष समानता, इसको इग्नोर कर सकते हैं, अदरवाइज पढ़ भी सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम इसे इग्नोर करा रहे हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लोगों के समस्त है कि आर्टिकल ठीक है, आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, ठीक है, इमरजेंसी पावर्स, राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद, यानी कि आपातकालीन जो शक्तियाँ होती, मतलब कि इमरजेंसी में जो यूज की जाती हैं, उनसे संबंधित अनुच्छेद कौन से होते हैं उनके बारे में आपको बताना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप राष्ट्रपति के पावर के बारे में पढ़ लीजिएगा। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के पावर के बारे में बताइए, शक्तियाँ के बारे में बताइए। ठीक है, कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग की भूमिका, रूल ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये तो जर्नली प्रश्न है। निर्वाचन आयोग के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में प्रश्न आएगा, वो चाहे अति में आए, चाहे लघु में आए, चाहे विस्तृत में आएगा जरूर एक प्रश्न। ठीक है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। तो पूरे के पूरे जो 10 प्रश्न से सभी का उत्तर आपको पढ़ लेना है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं खंडवा की ओर, जहाँ पर आपको लघु उत्तरीय बेस्ड के प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। करीब करीब 7 से 8 प्रश्न होंगे। 7 से 8 प्रश्न में से सिर्फ 5 के उत्तर देने होंगे, जिनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है साफ साफ, आप पढ़ लेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 7 नंबर दिए गए हैं और 5 नंबर का प्रति क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी 7 नंबर का आप लोगों का एक क्वेश्चन है और 5 प्रश्न आपको हल करने हैं। तो पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय का, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति एवं विकास के कारणों की विवेचना कीजिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा एक प्रश्न आएगा, वो चाहे यही आ जाए या फिर आ जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताइए, या फिर उससे संबंधित व्याख्या कीजिए या विवेचना कीजिए, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा आपके पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है, राजनीति शास्त्र का, इसमें एक प्रश्न आएगा, ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, ये ठीक है, एक पॉइंट। 3 नंबर प्रश्न आप सभी के लिए आ गया है, स्वदेशी आंदोलन के महत्व की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, आप लोगों के ऊपर है, पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न आप लोगों की समझते हैं, क्या क्या है प्रश्न कि भारतीय संविधान की विशेषताएं। भाई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है। ठीक है, ये प्रश्न आएगा ही आएगा कि भारतीय जो संविधान है उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्यों प्रसिद्ध है, क्या उसकी मुख्य विशेषताएं। ये प्रश्न आपको 200 शब्दों में लिखना है। पहले तो आप लोगों को थोड़ा संविधान के बारे में लिख देना है, उसके बाद लिखिएगा कि निम्नलिखित मतलब भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। कम से कम 5-6 तो आपको लिखना ही लिखना है, 5 से ऊपर, 5 से कम नहीं चलेंगे। और बाकी आपको 8 याद हो, 10 जितने भी याद हो आप लिख दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद परीक्षा के लिए तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो जो याद रहेंगे सारे लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 200 शब्द तभी पूरे होंगे जितना आप लिख पाएँ, क्योंकि बीए में यही होता है कि जितना आप लिख पाएँ क्वेश्चन के बारे में उतना लिखते चले जाएं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों की समझते हैं 5 नंबर कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं। राज्य की जो नीतियां होती हैं उसके सिद्धांत क्या होते हैं, उसके तत्व क्या होते हैं, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करके लिखना है। ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, टॉप लेवल का तो नहीं कहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल का है प्रश्न। ओके, इसमें इंग्लिश देखिए, दोनों भाषा में क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी है और इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। जो आपको, जो भाषा, जो लैंग्वेज आपको मतलब कि बेटर लगे कि इस लैंग्वेज में हम अच्छे से लिख पाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के समझते हैं क्या है कि लोकसभा की विधायी, ठीक है, विधायी शक्तियों की व्याख्या कीजिए। लोकसभा से भी जुड़ा एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लोकसभा से जुड़ा एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा। ठीक है, ध्यान दे लीजिएगा। ओके, तो आपको इसको भी तैयार कर लेना है। ठीक है, हो सकता है यही आ जाए कि लोकसभा की शक्तियों के बारे में लिखिए। ठीक है, लोकसभा के बारे में लिखिए, विशेषताएं लिखिए, ठीक है, परिभाषा लिखिए, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, तो आपको ध्यान देना है, पढ़ लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों की समझते हैं, ये सारे प्रश्न जो इस पेपर में पूछे गए, जब ये पेपर नहीं हुआ था इससे पहले मैंने छात्रों को बताया था कि ये प्रश्न आएंगे, और लगभग 80 से 90 प्रश्न वही प्रश्न आए जो मैंने बताए थे। तो जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि जो मैंने बताए, जो मैंने हार्ड वर्क किया, ठीक है, वो पूरी तरह सक्सेसफुल रहा, वही सारे प्रश्न आए। ठीक है, तो आप लोग अगर ज़रा सा भी अगर आप मेहनत करेंगे तो हम आपको
परीक्षा में पास तो करा ही देंगे, ठीक है, कितने भी आप लोग कमज़ोर हों। हाँ, फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री की शक्तियों का परीक्षण कीजिए। यानी कि जो भारत के जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं उनकी जो पावर होती है, उनकी जो शक्तियाँ होती है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। कहीं ना कहीं ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी परीक्षा में देखने को भी मिलेगा, भारतीय राज्य के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे जुड़ा, ठीक है। तो इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, भारतीय संविधान से जुड़ा एक प्रश्न आएगा। गारंटी नहीं कि ये प्रश्न आए, लेकिन भारतीय संविधान से जुड़ा प्रश्न आएगा जरूर, ठीक है। तो इसे आप लोग पढ़ भी सकते हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन का आंसर इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पर अगला प्रश्न है कि इसी में लघु उत्तरीय का ही है कि भारत में राज्यपालों की भूमिका एवं कार्यों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो भारत में जो राज्यपाल होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, किस प्रकार वो भारत के लिए या फिर राज्य के लिए उनकी क्या भूमिका होती है, किस प्रकार वो योगदान के काबिल रहते हैं, और उनके जो कार्य होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं राज्यपाल के लिए, क्या क्या कार्य उनको सौंपे गए हैं, कितने वो निपुण साबित होते हैं, ठीक है, उनके कार्य कुल मिला के क्या क्या करते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, राज्यपाल से जुड़ा भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, ठीक है। इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पर समाप्त होते हैं खंड आपका अब्बा यानी कि लघु उत्तरीय बेस के क्वेश्चन। अब आ जाते हैं आपके खंड सा, जहाँ पर आपको विस्तृत उत्तरीय यानी कि जिनको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उनको आपको हल करना होगा। तो देखते हैं इनमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी परीक्षा में कौन से आने की ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो विस्तृत उत्तरीय यानी कि दीर्घ उत्तरीय में सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 10 नंबर मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की भूमिका की विवेचना कीजिए, ठीक है। भारतीय संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है, किस प्रकार योगदान है, किस प्रकार वो मतलब कि प्रधान भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है, अपना रोल अदा कर रहे हैं, वो आपको डिस्क्राइब करके लिखना है। तो प्रधानमंत्री से भी जुड़ा उनका क्या योगदान, प्रधानमंत्री के कार्य, उनकी भूमिका किस प्रकार है, वो आपको पढ़ लेना है। प्रधानमंत्री से भी जुड़ा प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा इस बार, ठीक है, ध्यान रखेंगे जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है, व्याख्या कीजिए। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका क्या महत्व, वो किस प्रकार महत्वपूर्ण है, ठीक है, ओके, किस प्रकार इंपॉर्टेंट है उसका, उसके बारे में व्याख्या करके लिखना। लेकिन ध्यान रखिएगा क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा सिंपल है, ठीक है, और आपको इसका जो उत्तर है कम से कम 500 शब्दों में देना। इस बात को ध्यान रखेंगे, जितना लिखेंगे कम से कम 3 से 4 पेज में, ठीक है, तभी आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, पूरा का पूरा मान लीजिए जो पॉलिटिकल साइंस है भारतीय संविधान पे आधारित है, तो सारे प्रश्न ज़्यादातर यहीं से आएंगे, ओके। अगला प्रश्न इसी में है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। भाई मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मौलिक अधिकार से भी जुड़े बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में एक दो तो पक्का आएंगे ही आएंगे। तो अगर आप अच्छे से मौलिक अधिकार के बारे में पढ़े रहेंगे तो आप अच्छे से लिख भी पाएंगे, ठीक है। मैं आपको अभी से सजेस्ट कर रहा हूँ। आप सोचिए अगर मेरा मान लीजिए आपका एग्जाम परसों है या फिर 3-4 दिन बाद है, 15 दिन बाद है, अगर आपको वो चीज़ पहले से पता चल जाए कि हाँ परीक्षा में क्या आने वाला है तो आप लोग तैयार कर लेंगे, ठीक है। आप ये तो नहीं कहेंगे कि हम तैयार नहीं करेंगे। तो आप कुल मिला के आप ये समझिए कि ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट की जो होता है, ठीक है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं और क्या क्या पावर होते हैं, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किस प्रकार का न्याय कर सकता है, उसके पास क्या पावर होती है, क्या शक्ति होती है, ठीक है, और उसके क्या क्या कार्य होते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, ठीक है, और उसकी पावर के बारे में। बहुत ही टॉप लेवल का और जनरली प्रश्न है। अगर आप ये मान लीजिए कुछ भी, मैं आपको बता दूं पॉलिटिकल साइंस का अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है, कुछ भी नथिंग, तो आप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है ना, इसलिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अब हल कर डालिए, ठीक है, पूरा का पूरा हल कर डालिए, ठीक है। उसके बाद सारे क्वेश्चन का आंसर पढ़ डालिए। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ आप परीक्षा में टॉप तो नहीं करेंगे लेकिन अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। कुछ मत पढ़िए, बस ये पूरे क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन है इसका हल कर डालिए, बस उत्तर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
आपको पूरी मदद मिल जाएगी। और अगर आप ये सारे प्रश्न जो इसमें हैं इनका उत्तर देखना चाह रहे हैं तो मैंने आप सभी के लिए एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम है questionpaper.com। तो लगभग जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं पिछले साल के, प्रीवियस ईयर के, उन सभी के क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन आंसर सहित मैं वेबसाइट पे अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिले और आपको कहीं भागना ना पड़े। ठीक है, तो आप आई होप आप लोग वेबसाइट को विजिट जरूर करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा questionpaper.com, उस पर क्लिक करके आप लोग पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो वहां से अपनी तैयारी कर लीजिएगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। इसी तरह अन्य भी सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। हम आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।